A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जिस तरह से उसको जब इलेक्शन के लिए खड़ा किया गया था, तो जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर सारे उसको रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे आ गए थे, वो जो यूनियन बिल्डिंग थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not mindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो यहाँ पे क्या है, जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना था उनको उसके कलर्स बताए गए हैं, और वो बताया गया था किस तरह से उन्होंने मुझे एक रिबन से बांध दिया. मतलब मीन्स उनको एक जैसे आपको पता है कि अगर एक बंदा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो अपनी कंट्री के लिए ही रह जाता है. मीन्स एक तरह से वो बंधा जाता है अपने लोगों के बीच में. The day was symbolized from me by the playing of our two national anthems, the vision of white singing एंड ब्लैक सिंगिंग. तो यहाँ पे वाइट पीपल की एक नेशनल एंथम थी और ब्लैक पीपल की एक नेशनल एंथम थी. उन्होंने दोनों ने गा के उसको रेस्पेक्ट दिया. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. A few years after the bitter Anglo War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, उसके इनाग्रेशन वाले दिन, ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड. उसको किसी चीज़ की पुरानी हिस्ट्री याद आ गई कि ये वही धरती है जहाँ पर एंग्लो बॉयर वार हुई थी, और उस वार के बाद क्या हुआ था, उसके जन्म से पहले वाइट पीपल जो थे वो डार्क पीपल के साथ यहाँ पे झगड़ा करके उसको अपनी ही लैंड में नीचा गिराया जाता था. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. और वो स्ट्रक्चर इस तरह से इतना बुरा हो चुका था कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बुरी तरह से लोग किस तरह से बिहेव कर सकते हैं अपने ही देश के लोगों के साथ. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो अब वो कह रहा है कि अब यहाँ पे जो सिस्टम डेवलप हुआ है और जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, मैंने इस तरह से अपने देश को डेवलप कर देना है कि जितने भी स्किन कलर के हिसाब से जो भी राइट्स एंड फ्रीडम्स लोगों से छीनी गई थी वो सारे उनको वापस मिल जाए. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तब उसने कहा कि वो दिन एक यादगार वाला दिन था उन सैक्रिफाइसेस को याद करने का जो लोग अपनी फ्रीडम लेने के लिए उन्होंने अपनी करेज दिखाकर बहुत ज़्यादा सफरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और ग़ुलामी सही है. तो उन लोगों को याद करके वो ये कह रहा है कि मुझे उनसे प्रेरणा मिली है कि मैं अपने देश को किस तरह से आज़ाद कर पाऊँ. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो अब वो ये कह रहा है कि उस दिन के बाद एक पेन मेरे दिल में रहा है कि मैं उन लोगों को, उन अफ्रीकन पैट्रियट्स को थैंक्स नहीं कर पाया, और आज जब वो मेरे सामने नहीं है तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं उनको थैंक्स कहूँ और अपने देश को उन्हीं के जैसे चलाऊँ जैसे वो चाहते थे. तो पॉलिसी ऑफ एपरथाइड मीन्स जहाँ पे लोग कलर को लेकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मीन्स वाइट कलर और ब्लैक कलर के बीच में जो दुश्मनी थी उनको हम कहते हैं एपरथाइड. द पॉलिसी ऑफ एपरथाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. तो वो ये कह रहा है कि जो पॉलिसी ऑफ एपरथाइड थी उन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसके बीच में लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे और सबके दिलों को हर्ट किया जाता था. बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज
that it produced the Oliver Tambers, the Walter Sisolas, the Chief Lithuanians. तो ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और अपनी जान भी गंवा ली. बट इनके जैसे वो खुद कह रहा है, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage and wisdom and generosity that they are like many never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and items that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो उसने कहा है कि उसकी जो कंट्री है उसमें बहुत चीज़ें दबी हुई है उसकी सॉइल के नीचे, बट वो जो दिल में लोगों के रहना चाहता है वो यही चाहता है कि सॉइल के अंदर कुछ भी हो उससे उसकी कंट्री को रिच पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जितना लोगों के दिलों में वो रहकर एक प्योर डायमंड की तरह रह सके. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई वॉन्ट द मीनिंग ऑफ करेज. इस तरह से उसको एक वर्ड का मतलब पता लगा जिसका वर्ड का नाम है करेज. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसने ये देखा कि मैन और वुमेन किस तरह से रिस्क उठाकर अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस करते हैं. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. उसने ये कहा कि करेज जो होता है वो एक डर के बाद होने वाला नहीं है, बट एक ट्रायम्फ है, एक जीत है जो उसके ऊपर से हम जीत सकते हैं. अगर हम करेज शो कर रहे हैं, अगर हम अपनी ताकत शो करें तो हम डर से आगे निकल सकते हैं. उसने ये भी देखा था कि किस तरह से लोगों को गुलाम बना के उनको तोड़ा जाता था और कितना दुखी किया जाता था. तो वो ये कह रहा है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर. तो उसके हिसाब से एक ब्रेव मैन वो है जो ना कि उनकी डर के रह सके बट वो उस फियर से, उस डर से जीत सके. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव सम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. तो उसने कहा है कि लोगों को जन्म से ये सिखाया जाता है कि आपने वाइट पीपल को प्यार करना है, ब्लैक पीपल को नफ़रत करनी है. अगर हम जन्म से ये सिखा सकते हैं कि हम इनको नफ़रत करें तो हम अपने जन्म से ये भी सिखा सकते हैं लोगों को कि हम किस तरह से प्यार से रह सकते हैं. क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है, जो एक इंसान का दिल है, वो प्यार की भाषा ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू नफ़रत. Even in the grimmest times in the prison, when many comrades and I were pushed to our limits, I would be a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to assure me and keep me going. Man's goodness is flame that can be hidden but never extinguished. तो उसने ये कहा कि किस तरह से उन ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना बुरा बिहेव किया जाता था, जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन को, इंसानियत को गुलाम बना के रखा हुआ था. तो इन चीज़ों को देखते हुए उसने ये कहा कि एक इंसान की जो अच्छाई है वो कभी छुप नहीं सकती, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड मीन्स कभी भी वो छुपा नहीं सकता है उसको. एक दिन तो उसकी अच्छाई बाहर आ ही जाएगी.